अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है उन लोगों को जो गौर फ़िक्र करते हैं। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। माय डियर्स, माय टुडे टॉपिक इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू गो टूवर्ड्स द डायग्राम। हम डायग्राम में जाएंगे। पहले हम डायग्राम के मदद से जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है हम इसके स्टेटमेंट पर आएंगे। जो न्यूटन ने हमें चंद बातें जो है लाइनों में चंद बातें जो कही हैं उसको हम पढ़ेंगे ताकि हमें वो अंडरस्टैंड हो जाए। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने एक डायग्राम ड्रा किया है और इस डायग्राम के अंदर मैंने जो है कि यहाँ बॉल ड्रा की है, आम जो बॉल होती है, और एक यहाँ पर गाड़ी है, मतलब कार है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। एक बॉल है जो कि किसी जगह पे रखी हुई है। अब इस बॉल को अगर मैं हुक्म देता हूँ तो उससे कहता हूँ कि भाई आप जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ जाओ, तो क्या मेरी बात सुनने के बाद, मेरी बात की कंप्लाइंस करते हुए बॉल यहाँ से यहाँ तक आएगी? क्यों नहीं आएगी? ठीक, मतलब मैंने इसको कहा और ये इसने मेरी बात को ओबे नहीं किया और ये यहाँ से इसने मूव नहीं हुई है। अगर मैं इसको घूर के कहता हूँ या बहुत ज़्यादा जो है सख्ती स्ट्रीम के साथ कहता हूँ और इसको थ्रेट करता हूँ कि आप यहाँ से यहाँ आ जाए, तो जब आएगी ये नहीं आएगी। कहने का मकसद ये है कि जब भी कोई चीज़, कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट, कहीं भी कोई बॉडी अगर रेस्ट के अंदर हो तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी, अनलेस जब तक कि कोई एक्सटर्नल बैरूनी ताकत, कोई एक्सटर्नल जो है फोर्स, जो है अनबैलेंस फोर्स, उस पर अप्लाई नहीं की जाए। इसके बाद मैं इस पिक्चर की तरफ आता हूं। यह एक हमारे पास कार है। ये कार जो है अगर मुस्तकिल मोशन के अंदर है, मुस्तकिल मोशन में है और ये मोशन मुस्तकिल कर रही है और रुक भी नहीं रही है। इस कार पे जो मोशन है मुस्तकिल, आपको हैरत हो रही है कि यहाँ तो आपकी बात समझ में आ गई कि अगर कोई चीज़ अगर रेस्ट के अंदर है और जब तक हम उसको फोर्स ना लगाएंगे तो वो हमेशा हमेशा रेस्ट में रहेगी और जब तक हम उसको मूव नहीं कराएंगे। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये कार ये मुस्तकिल मोशन के अंदर है, तो कोई कार तो मुस्तकिल मोशन में नहीं रहती। हम अपनी जो आम जो इन्वायरमेंट है उसमें देखते हैं उस मोशन में नहीं होती। इसके लिए हमें कंडीशन चाहिए होगी, इसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ये होता है कि जितनी भी फोर्सें होती हैं, मिसाल के तौर पे हवा की फोर्स जिसे एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, इसी तरह ज़मीन की फोर्स जिसको फ्रैक्शन कहते हैं, अगर ये तमाम फोर्सेस को निकाल दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा अगर वो मोशन में होगा तो वो मुस्तकिल यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। ऐसा पॉसिबल है। हमें ये चीज़ जो है अर्थ पे तो दिखाई नहीं देती, अर्थ पे दिखाई नहीं देती, लेकिन इसकी जो है हम जो हमका जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट देखते हैं वो स्पेस में देखते हैं। स्पेस के अंदर जो है ये दोनों जो फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस नहीं होती। इसीलिए हम आपने देखा होगा कि जो कोई भी बॉडीज होती हैं वो जो है फ्लाई कर रही होती हैं, और ये रॉकेट है, जब रॉकेट जो है यहाँ से ज़मीन से उड़ता है एक प्रेशर के साथ, तो रॉकेट का जो काम होता है, जो इंजन होता है, वो उसको सपोर्ट करता है अप टू द स्पेस से पहले पहले, जब तक ज़मीन की लिमिटेशन ख़त्म ना हो जाए। ज़मीन की जो ग्रेविटी है उसको क्रॉस करने के बाद जब वो
स्पेस में जाता है तो उसका इंजन बंद हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली जो है वैसे ट्रेवल कर रहा होता है, क्योंकि वहां पर तमाम फोर्सेस क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं, वो इनका वजूद ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये जो कार है ये हमेशा मोशन में रहेगी, जब कब रहेगी, जब तक इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रही हो। आपके सामने मैंने डायग्राम को जो है वो एक्सप्लेन किया। ये जो डायग्राम है असल में यही तमाम बात जो है आज से सालों साल पहले 1887 के अंदर एक साइंटिस्ट था न्यूटन, इसने इस बात को जो है बड़े बहुत अच्छे तरीके से महसूस की, और महसूस करने के बाद इसने जो है 3 कवानीन बनाए, 3 लॉज बनाए मोशन और फोर्स के हवाले से। और ये तीनों जो लॉज हैं वो न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के नाम से जो है पूरी दुनिया में मशहूर है और आज हमारी किताबों में मौजूद है। उसी के अंदर से जो मैंने आपको जो अभी पिक्चर जो डिज़ाइन जो डायग्राम था जो मैंने बतलाया आपको, ये इसका पहला मोशन, पहला इसका जो था वो पहला लॉ था आपके सामने। अब मैं आपको इसका स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। स्टेटमेंट में कहता है एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस, हर बॉडी हर जिस्म मुस्तकिल, इट इज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। हर बॉडी हर जिस्म, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, वो मुस्तकिल जो है उसी स्टेट के अंदर है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, जैसे ये बॉडी रेस्ट में थी, तो ये हमेशा रेस्ट में रहेगी। हम अपने आम तौर पे हम अपने घरों में जो है एक्सपीरियंस भी कर रहे होते हैं कि अगर हम कोई चीज़ कहीं छोड़ के चले जाते हैं तो वो चीज़ वहीं की वहीं रहती है। अगर हम सेकंड डे आगे उसको उठा लें जब भी वहीं रहेगी, 1 महीने बाद उठा लें जब भी वहीं रहेगी, 1 साल बाद उठा लें वहीं रहेगी, क्योंकि जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे, आप उसको मूव नहीं कराएंगे, वो चीज़ वहीं की वहीं रहेगी। तो इसी स्टेटमेंट के अंदर इसका कहना है कि हर चीज़, हर ऑब्जेक्ट जो है मुस्तकिल जो है, मुस्तकिल रेस्ट में है तो रेस्ट की हालत में रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा, अनलेस जब तक के एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। उस बॉडी की जो ये प्रॉपर्टी है ये जब तक मेंटेन रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई दूसरी जो है फोर्स जो है, अनबैलेंस फोर्स जो है उस पर अप्लाई नहीं की जाए। इसी को जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। ठीक, उम्मीद है आपको तमाम बातें जो है समझ में आ गई होंगी। और अब मैं जो है इसका जो सेकंड पार्ट है उस तरफ मूव करता हूं। इसके बाद इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया से मुराद यह है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है या मोशन में है तो दोनों हालतों में इसकी यही ख्वाहिश होती है कि हमेशा हमेशा अपनी इन्हीं हालतों में रहे या रहने की कोशिश करे। आसान लफ्जों में इनर्शिया से मुराद यह है कि कोई भी बॉडी जिसके पास मास है, जिसके पास मास है, उसकी ये डिज़ायर होती है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहे। ये जो प्रॉपर्टी है मोशन में और रेस्ट में रहने की, मोशन में और रेस्ट में रहने की, इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इनर्शिया है। इसी प्रॉपर्टी को फिजिक्स की जबान में इनर्शिया कहते हैं। अगर हम गौर करें न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो हमने यहां पढ़ा के मुताबिक, अगर कोई बॉडी रेस्ट या मोशन में हो तो वो हमेशा हमेशा इसी हालत में रहेंगे। ठीक है, इन दोनों को इन हालतों में रखने वाली चीज का नाम इनर्शिया है। इसीलिए इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी
कहा जाता है। यानी फर्स्ट ऑफ लॉ मोशन का जो दूसरा नाम है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है इसको। एग्जाम के अंदर हो सकता है कि अगर आपके सामने अगर फर्स्ट लॉ नहीं आए और लिखा हुआ आ जाए या फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कि इनर्शिया इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो आप उसको करेक्ट कर सकती है, या फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए तो उसको आप, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, ये जो प्रॉपर्टीज है रेस्ट में रहने की, इसको जो मेंटेन करने वाली चीज है वो क्या है, वो इनर्शिया है। अब हम आते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं इसको कि इसका जो इंप्लीमेंट है हमारे को कहाँ नजर आता है। हमारी लाइफ में बेशुमार हमारे सामने जो है इसकी एग्जाम्पल है, और जो बहुत फेमस जो है इसकी जो एग्जाम्पल है जो आपकी बुक के अंदर भी है, वो एक गिलास लें आप, उसी को मैं यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक गिलास है जो आम गिलास होता है, उस गिलास के ऊपर क्या करें कि आप जो है एक कागज़ का मोटा गत्ता लें और उसको जो है वो इस तरीके से रख दें गिलास के ऊपर, इस तरीके से आप जो है वो रख दें। ठीक है, रखने के बाद उस पर एक सिक्का रखें, मैंने ये दिखाई है इसे, एक सिक्का जो है आप उसके ऊपर एक सिक्का रख दें, कोई भी मछली, और रखने के बाद आप जो है इस कागज़ को तेज़ी से खींचें। जब आप इस कागज़ को तेज़ी के साथ खींचेंगे तो उसके रिजल्ट में ये होगा कि ये जो सिक्का होगा ये कागज़ के साथ नहीं आएगा, गिलास में चले जाएगा। अब इससे हमने क्या लर्न किया, इससे हमने ये लर्न किया कि सिक्का जो था वो स्टेट ऑफ रेस्ट में था, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में था। जब हमने जो है इस कागज को था, इस गत्ते को अगर हमने फोर्स लगा के खींचा तो इसने रिजिस्ट किया, इसने मुखालफत की, इसने मज़ाहमत की, और ये अपनी जगह पर ही पोजीशन को इसने मेंटेन की, और ये आगे पीछे नहीं हुआ। और जब गत्ता निकल गया तो ये उसी सीक्वेंस के अंदर यहां पर आ गया, यानी कि गत्ते के साथ ये नहीं आया बल्कि गिलास के अंदर ड्रॉप हो गया। तो इस एक्सपीरियंस से हमने ये सीखा कि कोई भी बॉडी हो जिसका मास हो, वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने ही को पसंद करती है, और वो चाहती है कि वो उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। इसी को इनर्शिया कहते हैं कि वो यहां पर इसने क्या किया कि अपनी पोजीशन, हालांकि फोर्स लगी है लेकिन उसने अपनी पोजीशन को मेंटेन किया है। ठीक है, इसके बाद अक्सर आप लोग जो है वो कार में जाती हैं, मैं कार की मिसाल देता हूं, बहुत मशहूर है। कार के अंदर जब आप बैठती हैं तो आप सबसे पहले क्या करती हैं, सीट बेल्ट को जो है वो फास्टन करती हैं, उसको चढ़ाती हैं सीट बेल्ट को, और उसके बाद क्या होता है कि जब आपकी गाड़ी जो है मोशन करना शुरू कर देती है तो आपकी जो पूरी बॉडी होती है वो मोशन के कांटेक्ट में आ जाती है। यानी आसान लफ्जों में ये है कि आपकी बॉडी भी मोशन कर रही होती है, बॉडी समझ जाती है कि भाई मोशन हो रहा है, तो आपकी बॉडी भी अपने को मेंटेन कर लेती है और मोशन के साथ साथ खुद भी मोशन करती है। ठीक है, फिर क्या होता है कभी कभी कि जहां पर आपने रुकना होता है तो वहां पर जो है जो भी ड्राइवर होता है वो क्या करता है, वो ब्रेक अप्लाई करता है। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि एकदम सडन क्या होता है कि आप जो है, आपकी बॉडी तो नीचे रहती है लेकिन आपका जो आगे का जो अपर पार्ट होता है वो आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ जो है वो एकदम उसको झटका लगता है, लेकिन बेल्ट होने की वजह से आप पूरी तरीके से आगे जा नहीं पाते और थोड़ी देर की तरफ आपको जर्क लगता है और दोबारा ब्रेक की तरफ आ जाते हो। तो इसके अंदर जो इसमें भी क्या है, इनर्शिया है, इसमें भी इनर्शिया है। इनर्शिया ये है कि जब आप गाड़ी में बैठे और गाड़ी ने मोशन करना शुरू कर दिया तो आप भी जो है मोशन का, आपकी बॉडी भी मोशन का पार्ट बन गई। ठीक है, मोशन करते करते क्या हुआ कि बॉडी को पता है कि अब मैं मोशन के अंदर हूं, तो वो विलिंगली मोशन कर रही है गाड़ी के साथ साथ, विलिंगली अपनी खुशी से मोशन कर रही है गाड़ी के साथ साथ। लेकिन जो ही ब्रेक लगता है तो वो रेजिस्ट करती है, आपकी बॉडी जिस पोजीशन में पहले थी
वो उसमें ही रहना चाहती है। गाड़ी तो आपकी रुक गई, अब वो गाड़ी के खिलाफ क्या करती है, रेजिस्ट करती है इन दी शेप ऑफ फॉरवर्ड, अब आगे की तरफ जाते हैं। तो आपकी बॉडी ये बोलती है कि भाई आप, मैं तो मोशन में थी, मैं तो मोशन में थी, तो मुझे तो मोशन में ही रहना है। तो आपने देखा होगा कि ब्रेक लगने की सूरत में आपका नीचे वाला जो 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 जो, जो हमारा जो बॉडी का जो हिस्सा होता है वो तो जो है मोशन के साथ साथ, गाड़ी के साथ साथ वो उसके अंदर मोशन नहीं होता, वो आगे की, आगे का होता है, आगे का जो पार्ट होता है वो आपका उसमें झिरक आता है, वो आप आगे की तरफ जो है वो गिरते हैं जाकर, आप फिर आप बेल्ट की वजह से आप पीछे की तरफ आ जाते हैं। तो इससे ये साबित है कि हमारी बॉडी चाह रही थी, हमारी बॉडी ख्वाहिश थी कि हम जो है मोशन में थे तो मोशन ही करते रहते, ठीक है। ब्रेक लगने की सूरत में, फ्रिक्शन की सूरत में, गाड़ी को रुकने की सूरत में हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है, वो आगे की तरफ जाना चाहिए होती है, लेकिन फोर्स ज़्यादा होती है, उसकी वजह से वो क्या करती है कि वो उसको फिर बाद में उसको रियलाइज होता है कि भाई ब्रेक लग चुका है और हम रेस्ट में आ गए, फिर वो ब्रेक आ जाती है। इसकी मिसाल मैंने वो कल भी दी थी आपको, लेकिन वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में थी, वो थी सेफ्टी के हवाले से। देखो ये सब चीज़ें आपस में मिली हुई है। कल क्या थी, सेफ्टी डिवाइस के हवाले से, कि आप जो बेल्ट बांधते हैं, अगर आपने बेल्ट ना बांधे तो आप जो है वो जो आगे का जो आपकी जो विंड स्क्रीन होती है आपकी, उसको आप ब्रेक करते हुए आगे की तरफ निकल जाए। लेकिन यहां जो अभी उसी एग्जांपल के अंदर क्या है, उसी एग्जांपल के अंदर क्या हो गया कि इनर्शिया भी इन्वॉल्व हो गया, आगे की तरफ जो आप मूव कर रहे हैं। तो ये किसकी एग्जांपल हो गई, ये इनर्शिया की एग्जांपल हो गई। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके हवाले से कोई सवाल कुछ हो, नहीं वाइंड अप करते हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आज मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हवाले से, उम्मीद है आपको जो है ये बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा और तमाम क्लियरिटी आपके जहन में आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ गई हो, या कुछ कमी बेशी रह गई हो, या आपको परेशान कोई चीज़ कर रही हो, तो आप मुझे इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह आई रिप्लाई यू। अस्सलाम वालेकुम।